नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूं मैं आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको ये सारी बातें पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 50 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इसे एक एमएनसी कंपनी से मिला है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्डर है और इस कंपनी में ये कंपनी नाइट केमिकल सप्लाई करेगी अगले 5 सालों तक। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इस खबर के आने के बाद आज इसमें 57 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 1087 तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 838 का था और अब 1057 का है। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी केमिकल्स, फार्मा, इंटरमीडिएट्स एंड इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट्स बनाती है और बेचती है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। ये कंपनी लगातार अपना डेब्ट भी कम करती जा रही है और ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 0.03% की पुअर सेल्स ग्रोथ दी है। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 7.32% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। इस कंपनी की टोटल इनकम इंक्लूडिंग अदर इनकम सिर्फ 33 करोड़ है, जो कि बहुत कम है। तो ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 1348 करोड़, पी रेशो 79.2, आरओई 1.27% और डेब्ट टू इक्विटी 0 है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। इसके एमडी सीईओ श्री रवि श्रॉफ हैं। अब मैं आपको इसका एक और नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। इसमें एफआईएस ने भी अपना स्टेक कम किया है। मार्च 2023 में एफआईएस का स्टेक इसमें 0.85% था और फिर हर क्वार्टर में कम होने के बाद अब कम होकर मार्च 2024 में एफआईएस का स्टेक इसमें 0.57% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 52.60%, रिटेल का 39.60%, डीआईएस का 7.22%, एफआईएस का 0.57% और म्यूचुअल फंड्स का 0.01% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक है और ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पर अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो 4 जून 2018 को इसका शेयर 1801 रुपए का था और ये इसका ऑल टाइम हाई था। उसके बाद ये लगातार अप डाउन हो रहा है। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।